चौधरी चरण सिंह की जयंती हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में मना रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देशन पर हर विधानसभा अध्यक्ष में मनाया जा रहा है। और इसी तरह आज हम लोग किशनपुर ग्राम सभा में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता से दबले कुचले दलित की आवाज़ को हमेशा सदन में उठाने का काम करते थे, उनके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। और आप जानते हैं कि 1952 में इन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म किए थे और किसानों को हक दिलाने का काम किए थे। उसके पहले जिम्मेदारी प्रथा में और लगान लगाई जाती थी और हमारे जितने किसान और दबे कुचले थे वो लोग उनसे दबे हुए थे, जो भी काम करते थे, जो भी कमाई होती थी खेती से, चाहे धान उपज हो, गेहूँ उपज हो, उसका 1/8 करते थे और आधा हिस्सा ही हम लोग को मिलता था। इसलिए इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़े। उसके बाद इन्होंने 5वें प्रदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। ऐसे नेता का और ऐसे महान पुरुष का हम लोग आज गांव में किशनपुर की पावन पवित्र धरती पे जयंती मना रहे हैं। देखिए, आज के सरकार में और पहले के नेताओं में बड़ा अंतर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कि एक गृह मंत्री का ये बयान आता है, वो भी सदन में स्पीकर हो और हर पार्टी के सांसद बैठे हों और ये कहता हो कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कितना अम्बेडकर का नाम लेते हो, अगर लेते तो भगवान आ जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो संविधान लिखा हो, जिसके लिखे हुए संविधान पे हमारा देश चल रहा है, जिसके संविधान पे हमारे देश के नौजवान, गरीबों, मसीहा और व्यापारियों का हक और हुकूमत मिलता हो, उसे ऐसी अशुद्ध वाणी का प्रयोग किया जाए, गलत शब्द का प्रयोग किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उस नेता को बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त करने के बाद उसे दंडित किया जाए, दंड किया जाए कि उसको एहसास हो कि हमारे देश में गरीबों, पिछड़े दलित के भगवान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और ऐसी बयान आता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो स्थितियाँ इस समय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक नौजवान हूँ, नौजवानों की पीड़ा समझता हूँ। 10 साल से क्या हमारे देश में और हमारे प्रदेश में कोई वैकेंसी आई? जो भी वैकेंसियाँ थी ख़त्म की गई। आप देख रहे हैं कि आप सुबह जब पहले जगते थे तो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के नौजवान रोडों पर दौड़ा करते थे, आज उसे भी ये सरकार ख़त्म कर दी। ख़त्म करने के बाद अग्निवीर ला दी। मैं बस पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि क्या 4 साल में कोई मेरा नौजवान अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा कर सकता है उस नौकरी से? ये सरकार तो हमारे देश को और हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को ठगने का काम कर रही है। इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के लोगों, आप सुधर जाओ और हमारे देश के जनता, नौजवान, किसान जाग चुकी है। अब इस बार 2027 में आपको देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जैसे एक देश एक चुनाव हम लोग कहते हैं, करा ले, मगर इसी वक्त करा ले। सांसद भंग करा ले, सांसद भंग कराने के बाद सांसद और विधायक जो भी चुनाव एक इसी समय करा ले। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी को हम लोग कहना चाहते हैं, श्री मोदी जी को, कि इसमें करा ले, यशस्वी बनते हैं, विकास पुरुष बनते हैं। आप देख लीजिए, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप ये बताइए कि जब 10 स्थानों पर या 10 विधानसभा में चुनाव जो सरकार जो हमारे देश में और प्रदेश में दोनों जगह है नहीं करा सकती है, तो आप बताइए कि कैसे एक चुनाव करा सकती है? 1 नेशन 1 चुनाव कैसे करा सकती है हमारे देश में? एग्जाम देने जाता है, नौजवान एग्जाम देने जाता है, परीक्षाएं के लिए तैयारी करता है और परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक कराना पहले रोके उसको, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ न करे, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें। अच्छा, पेपर कितनी बार लीक हुआ होगा? अरे आप अनगिनत संख्या मान लीजिए, एक तरह से कहा जाए तो एक शिक्षा के माने में पेपर लीक होना एक बार हो गया तो बड़ी गुंजाइश, पेपर 10 बार लीक हो चुका। इसका मतलब आपका कहना है कि सरकार विफल है? सरकार विफल है, सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। इसका एक केंद्र निर्धारण होता है एग्जाम कराने का। पूर्व सरकारें रही हैं, एग्जाम कराई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, छात्र विद्यार्थी अपना भविष्य संवारे हैं। अब छात्र तैयारी कर रहा है, परीक्षा उसका चले पेपर लीक हो गया। अब सोचिए कि एक एग्ज़ाम देने के लिए आदमी को 4-4, 3-3, 2-2 बार जाना पड़ा है। खिलवाड़ नहीं तो है क्या? न वैकेंसियाँ हैं,
क्या हुआ इलेक्शन की? बस महापुरुषों का अपमान करना है। हमारे देश के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब इसी से चलते हैं, संविधान से। बस कह देना किसी के बारे में अपमान करके आप सरकार नहीं चला सकते आप ना। लोगों का कहना है कि देश में काफ़ी विकास हुआ है, प्रदेश में और देश में मुख्यमंत्री विकास हुआ है, बहुत अच्छा। पेपर लीक हो गया, महापुरुषों का अपमान हो गया, यही विकास हो गया। आप सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं लोग 6 लेन 4 लेन तमाम ऐसे बने हुए हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपकी सरकार जो है, आप ये बताइए कि जो भी 6 लेन या 4 लेन बना है वो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के सरकार में बनी है कि इस सरकार में बनी है? क्योंकि वो लोग तो दावा कर रहे हैं कि मैं बता दूं कि सरकारों का हमारे पास था, समाजवादी सरकारों का पास था। सरकार को दोबारा सरकार हम लोग के पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की सरकार में बनने का मौका नहीं मिला। पूर्व के सरकारों का बनाए हुए चीज़ों को ये अभी इस समय जमीन पर उतार रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा काम है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे 100 नंबर को 112 कर दिया गया है। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सरकार समाजवादी पार्टी की से थी, इन्होंने 100 नंबर प्रशासन को देखते हुए, जो प्रशासन हमारे गरीब दबले कुचले की आवाज़ को नहीं उठाते थे और नहीं सुनते थे, तो उन्होंने 100 नंबर का किया। इन्होंने उसका नाम बदल के 112 कर दिया। क्या गाड़ी बदल दिए होते, गाड़ी दे दिए होते और बढ़ा दिए होते? उसके बाद उन्होंने देखा 102 एम्बुलेंस जो हमारी पीड़ित महिलाएं हैं, 108 नंबर की एम्बुलेंस। ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, तो उसी पे ये लोग कर रहे हैं। इनका एक ही काम है, बच्चा आपका है, नाम में रखेंगे। ये कौन सी बात है भाई? आप विकास करिए, और विकास हुआ है। मैं बता नाम बदलना और फीता मैं बता दूं विकास किया है। विकास यही किया है कि एक किसानों के हक के लिए जो यूरिया और डाई हमारी 50 kg की आती थी, तो उन्होंने 45 कर दिया। उसके बाद भी पेट नहीं भरा इस जालिम सरकार की, तो 40 पर ला के रोक दिए। और रेट वही है। डीएम का आदेश देखेंगे अभी आप, तो डीएम का आदेश है ये खाद से कि कितना बड़ा किसान एक बोरा खाद देना उसको। अभी फसल की बुआई हो रही थी ना, किसान जूझ रहा है खाद। ऐसी जानकारी तो हमको नहीं है कि कितना भी बड़ा किसान हो उसको एक बोरा। हाँ, पता कर लीजिएगा। यही दिया गया है पूरे प्रदेश में, हमारे जिला में यही पर चल रहा है। और आप डीएम महोदय से पूछ सकते हैं और हम लोग बयान दे देंगे। हम लोग बयान आपके चैनल से कहना चाहते हैं यहाँ के डीएम महोदया को कि यहाँ के किसानों के साथ बहुत बड़ी छल किया जा रहा है, उनको जो है दबाया जा रहा है। उनके ये चाह रहे हैं कि किसान अपनी खेती न कर पाए, अन्न उपजा न पाए। अगर खेती नहीं कर पाएगा, अन्न नहीं उपजेगा, तो खाने बिना मरेगा, तो हमारे पास आएगा, तो मैं 1-2 रुपये की नौकरी दूंगा। बीज ब्लैक हो गई, किसान को खाद मिलेगी एक बोरा। किसान ये इनका कोऑपरेटिव के सदस्यों से जाकर के पूछ लिया जाए कि खाद आपके यहाँ कितना है, या कितना किसानों को वितरित किए हैं। दूसरी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से, गरीबी से और जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का 1 नेशन 1 चुनाव का काम करा रही है। अगर इसको कराना है तो पूरे हिंदुस्तान में एक शिक्षा नीति लागू करे, और कराना है इसको 1 चुनाव तो प्रधानमंत्री 2025 जनवरी से शुरू कर दें। 1 चुनाव होकर हम लोग तैयार हैं करने के लिए, लेकिन उनको दम नहीं है। जो सरकार 10 सीट विधानसभा का एक बार चुनाव नहीं करा पाती है, वो पूरे देश का चुनाव कहाँ करा पाएगी? जो सरकार पूरे देश के 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाती है, वो लोकसभा, विधानसभा और टोटल लोगों का चुनाव एक बार कहाँ से करा पाएगी? ये तो टोटल प्रोपगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का।